है एवरीवन। आज की कहानी का नाम है फुर्सत से बनाया और ये कहानी लिखी गई है मधु गोयल के द्वारा। ससुराल में मेरा पहला दिन था। हमारा रिश्ता घर के बड़ों द्वारा तय किया गया था। इससे पहले हमने एक दूसरे को देखा भी नहीं था, ना ही कभी हमारी फ़ोन पर बात हुई। यह बात उस समय की है जब हर घर में फ़ोन नहीं हुआ करते थे। पूरी शादी में मेरे चेहरे पर आंखों तक घूंघट था। नया घर, नया माहौल। मैं गठरी सी बनी हुई एक हॉल में बैठी हुई थी। मेरे इर्द गिर्द रिश्तेदारी की बहुत सी महिलाएं और पुरुष बैठे थे। मैं नहीं जानती थी कि वह कौन कौन है। एक तो घूंघट था, उस पर से अनजान लोग। हाँ, सबकी हंसी ठिठोली के बीच में यह समझ में आ रहा था कि इन सब के बीच में मेरे पति भी हैं। उस दिन हम पहली बार रूबरू होने जा रहे थे, क्योंकि मुंह दिखाई की रस्म शुरुआत पहले पतिदेव को ही करनी थी। हंसी ठिठोली के बीच ऐसा लग रहा था जैसे पतिदेव मेरी सूरत देखने के लिए बेचैन हो। सब औरतें पति को छेड़कर हंस रही थीं। पतिदेव बड़ी बेबाकी से उनके जवाब दे रहे थे और वह औरतें उन्हें छेड़ने से बाज नहीं आ रही थीं। बड़ों की आज्ञा मिलने पर पतिदेव ने मेरा घूंघट हटाया तो देखते ही रह गए। नजरें ही नहीं हटी। कुछ पल के लिए मेरा घूंघट यूं ही पकड़े बैठे रहे। अनायास ही बोल पड़े, कमाल है, तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें कहाँ से बैठ कर गढ़ा है। बड़ी फुर्सत से गढ़ा है। यहाँ बात तो मम्मी पापा की थी, लेकिन मेरी हालत देखने लायक थी। मैंने अपने हाथों से शर्म से मुंह ढांक लिया। उठकर इधर उधर भाग न सकी, क्योंकि सब लोग मेरे घेरे हुए बैठे हुए थे। पतिदेव ने मंगलसूत्र पहना दिया। सारा हॉल ठहाकों से गूंज गया। फिर आगे यह रस्म चलती रही। यह बात यहीं खत्म नहीं हुई। संध्या के समय में पगफेरे की रस्म के लिए अपने मायके गई। वहां कुछ रिश्तेदार जा चुके थे और मुझसे मिलने के लिए रुके थे। सबको जिज्ञासा थी ससुराल में बिताए पलों के बारे में जानने की, और मैं भी सबको खुशी खुशी बता रही थी। अचानक मेरी छोटी बहन ने पतिदेव के बारे में पूछा। जीजी, जीजा जी ने मुंह दिखाई की तो क्या कहा और क्या दिया? मंगलसूत्र दिखाते हुए अचानक ही मेरे मुंह से निकल पड़ा, ये कह रहे थे तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें कहाँ बैठ कर गढ़ा था। मेरा इतना कहते ही मेरी माँ तो शर्म से लाल हो गई। वह वहां से 9 2 11 हो गई और सब हंस रहे थे। मैंने अपने कई शब्दों पर गौर किया और मुझे समझते देर नहीं लगी। मेरी हालत भी देखने लायक थी। मैं भी अपने कई शब्दों पर शर्म से लाल हो गई।